बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है उज़्मा क़य्यूम और आप देख रहे हैं एंजॉय स्टडीज। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और फाइनल टर्म प्रिपरेशन भी अच्छे से जा रही होगी। आज की वीडियो में मैं आपके साथ CS 601 का टॉपिक नंबर 101 से लेके 113 तक डिस्कस करूंगी। यहाँ पे मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स भी शेयर करूंगी। इसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट क्विज़ेस या शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन बन रहे हैं वो भी आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन का मतलब होता है किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करना या मुंतकिल कर देना। तो ये बता रहे हैं कि ये कहाँ पे लोकेटेड होता है। लोकेटेड बिलो द फिजिकल लेयर एंड आर डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द फिजिकल लेयर। जो ट्रांसमिशन मीडिया होता है एक फिजिकल लेयर होती है। आपने पहले वाले जो टॉपिक्स है ना वहां पे आपने ये पढ़ी होंगी सारी लेयर्स। तो ये फिजिकल लेयर के बिलो इनके नीचे वहां पे एग्जिस्ट करता है, उसके बाद कंट्रोल भी उसी से होता है। इसके अंदर बता रहे हैं बिलोंग टू लेयर जीरो, ये जीरो लेयर के साथ ताल्लुक रखता है। उसके बाद इसकी कुछ एग्जांपल्स के लिहाज से आप ले सकते हैं कि ये क्या होती है। मेटेलिक मीडिया हो गया, ऑप्टिकल फाइबर केबल होगी या फ्री स्पेस होगी। यानी कि मुख्तलिफ तरह के जो ट्रांसमिशन मीडिया है ना उनकी एग्जांपल दी हुई है। आगे ये बता रहे हैं कि एग्जांपल के तौर पर इनमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं। तो ये आगे आपने डिटेल में देख लेना है। तो यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये एक सेंडर है, समझ लें कोई मोबाइल फोन से मैसेज सेंड कर रहा है। तो ये आगे फिजिकल लेयर है, वो भी मैसेज है वो फिजिकल लेयर से होता हुआ आगे जा रहा है ट्रांसमिशन मीडिया के पास। यहाँ पे कोई भी हो सकता है, कोई केबल हो सकती है, कोई एयर यानी कि बाय सिग्नल जो हवा के जरिए सिग्नल जा रहे हैं वो भी हो सकते हैं। तो इसको बोलेंगे ट्रांसमिशन मीडिया, जो कि फिजिकल लेयर के अंडर काम करेगा। तो यहाँ से ट्रांसमिशन मीडिया से मैसेज होता हुआ कहा जाएगा फिजिकल लेयर पे। फिजिकल लेयर इसको दोबारा से डिकोड करेगी और क्या करेगी, रिसीवर तक मैसेज को पहुंचा देगी। नेक्स्ट आती है डायग्राम क्लासेस ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये क्लियर होगी तो आगे जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं वो काफी हद तक आपको क्लियर हो जाएंगे। तो ट्रांसमिशन मीडिया होता है दो तरह का। एक होता है गाइडेड यानी कि वायर्ड, इसमें तारें केबल्स वगैरह इस्तेमाल होती हैं, यानी कि फिजिकल होता है। दूसरा होता है अनगाइडेड यानी कि वायरलेस, जैसे कि टेलीफोन के सिग्नल्स होते हैं या इंटरनेट को होता है जो आप पैकेज वगैरह लगाते हैं मोबाइल फोन पे, तो उसके लिए हमें किसी तार की जरूरत नहीं होती। तो वो हो गया वायरलेस या अनगाइडेड मीडिया। अब जो वायर्ड वाला होता है यानी कि गाइडेड होता है उसमें आता है ट्विस्टेड पेयर केबल, यानी कि दो तरह की तारें होती हैं। इसमें कोएक्सियल केबल, ये भी एक केबल होती है या तार होती है। फाइबर ऑप्टिक केबल, ये आप इस तरह से जहन में रख सकते हैं कि ये जो हम वाईफाई यूज करते हैं उसमें ये केबल काफी ज्यादा इस्तेमाल होती है। वायरलेस में आता है रेडियो वेव्स। अगर आप रेडियो सुनते हैं तो आपको पता होगा कि वो बिल्कुल वेव्स की सूरत में आता है, हम किसी केबल वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। माइक्रोवेव या फिर इंफ्रारेड, और ये तीनों चीजें जो हैं ये याद रखनी है आपने। एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं, क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं कि इनकी जो टाइप्स हैं या एग्जांपल्स हैं वो हमें बता दें। आगे आता है गाइडेड मीडिया। अब गाइडेड मीडिया के बारे में हम डिटेल से देखेंगे कि ये होता क्या है। मीडिया दैट प्रोवाइड्स आर कंडल्ड फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर, वो मीडिया जो कि एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में मतलब जो भी हमारे पास डाटा है उसको पहुंचाने के लिए यूज होता है, उसे बोलते हैं गाइडेड मीडिया। अब इसकी आगे हमें टाइप बताई है। पहला है, इनके एग्जांपल के तौर पे आप इसको ले सकते हैं, ट्विस्टेड पेयर, केबल कोएक्सियल एंड फाइबर ऑप्टिक्स। सिग्नल ट्रेवलिंग अलोंग एनी ऑफ दीज मीडिया, यानी कि ये जो मीडिया ये केबल्स हैं इनमें से कोई भी है, सिग्नल जो इनके अंदर से गुजर रहा है इज डायरेक्टेड एंड कंटेन्ड बाय द फिजिकल लिमिट्स ऑफ द मीडियम। यानी कि हर केबल की अपनी अपनी खासियत है, तो जो मीडिया जिस केबल के अंदर से गुजर रहा है उसकी लिमिट्स को यानी कि रूल्स को फॉलो करते हुए ही आगे जाएगा। सेकंड पे आता है ट्विस्टेड पेयर केबल। अब जो हमने उस एग्जांपल में पढ़ा ना, ट्विस्टेड पेयर केबल के जरिए हम डाटा को ट्रांसमिट करते हैं। अब देखेंगे कि कैसे करते हैं। कंसिस्ट ऑफ टू कॉपर, इसके अंदर दो तारें होती है कॉपर की। कंडक्टर ईच विद इट्स ओन प्लास्टिक इंसुलेशन, यानी कि जो कॉपर तार होती है उसके ऊपर एक और प्लास्टिक की इंसुलेशन की जाती है ट्विस्टेड टुगेदर, और उन दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाता है। वन वायर कैरीज सिग्नल्स एंड अदर इज ग्राउंडेड रेफरेंस, एक जो होती है तार उसके अंदर सिग्नल्स चल रहे होते हैं और दूसरी जो होती है ग्राउंडेड यानी कि बिल्कुल रिलैक्स पड़ी होती है, कोई काम नहीं कर रही होती। रिसीवर्स यूजेस डिफरेंस बिटवीन द टू, पहला है इंटरफेरेंस यानी कि नॉइस और दूसरा है क्रॉस टॉक। इसमें आप देख सकते हैं, ये देखें हमें एक वायर दी गई है, ठीक है, ये ट्विस्टेड वायर। ट्विस्ट का मतलब है इसको ट्विस्ट किया हुआ है, मरोड़ा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे ट्विस्टेड।
इसके अंदर देखें ये कॉपर की लगी हुई है, कंडक्टर इसको बोलेंगे। इसके बाद एक जो तार होगी ना इसके अंदर वो काम कर रही होगी, ठीक है, सिग्नल्स को लेकर भी जा रही होगी और लेकर भी आ रही होगी। लेकिन जो दूसरी समझ लें ये वाली जो तार है ये सिग्नल्स को लेकर जा रही है। ये जो दूसरी वाली तार होगी ना ये ग्राउंड रेफरेंस होगी, मतलब इसका इतना खास काम नहीं होगा, ये बस सिग्नल्स को बैलेंस वगैरह करने के लिए काम करेगी, इतना खास काम नहीं कर रही होगी। नेक्स्ट आता है ट्विस्टेड पेयर केबल। अब ये आगे ना उसकी दो एग्जांपल भी कह सकते हैं या दो टाइप भी आप कह सकते हैं। पहली है यूटीपी और दूसरी है एसटीपी। ये आपसे पेपर में पूछ सकते हैं, ये ऑप्शन में देकर भी पूछ सकते हैं कि इनमें से जो करेक्ट है उसको टिक कर दें, या फिर क्वेश्चन बना। आगे ये देखें अनशील्डेड वर्सेस शील्डेड ट्विस्ट पेयर केबल, यानी कि जो यूटीपी है वो होगी अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल और जो एसटीपी है वो होगी शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। और ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये वाली देखें ये नॉर्मल सी है, सादा सी, लेकिन ये जो एसटीपी है इसके ऊपर ये देखें मेटल की शील्ड बनी हुई है, तो ये बन गई एसटीपी। आगे आती है कोएक्सियल केबल। ये क्या काम करती है, कैरी सिग्नल्स ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी रेंज देन दोज इन ट्विस्टेड पेयर केबल। जो ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल्स होते हैं उनको ये कोएक्सियल केबल अपने पास ले लेती है। या आगे आप इसकी डायग्राम देख सकते हैं, पेपर में किसी पार्ट के बारे में पूछ सकते हैं आपसे। तो ये देखें ये इनर कंडक्टर हो गया, इंसुलेटर इसके ऊपर लगा हुआ है। इस इंसुलेटर के ऊपर एक और हमें शील्ड के तौर पे बनी हुई है आउटर कंडक्टर, फिर इंसुलेटर लगा हुआ है और उसके बाद प्लास्टिक कवरिंग हुई हुई है। ये कोएक्सियल केबल है, इसके अंदर काफी लेयर्स होती हैं ताकि ये जो हायर फ्रिक्वेंसी वाले सिग्नल्स होते हैं आसानी से ले और दे सकती है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आपसे ना क्विज में पूछ लेते हैं, तो ये आपने याद रखना है। कैटेगरी कौन सी है, RG 59, 58 एंड 11। तो जो 58 वाली होती है ये होती है थिन इथरनेट, और जो 11 वाली होती है वो होती है थिक इथरनेट, और जो 59 वाली होती है वो केबल टीवी। नेक्स्ट टॉपिक आता है फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल क्या होती है, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एज लॉन्ग एज इट इज मूविंग थ्रू अ सिंगल यूनिफॉर्म सब्सटेंस, यानी कि एक खास लाइन में जो लाइट है वो मूव कर रही है, उसमें कोई रुकावट ना आए। तो नॉर्मली जो लाइट होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, ये अपना रास्ता बिल्कुल चेंज नहीं करती जब तक कोई हर्डल ना आए। इफ अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग थ्रू वन सब्सटेंस सडनली एंटर्स अनदर सब्सटेंस ऑफ अ डिफरेंट डेंसिटी द रे चेंज डायरेक्शन, यानी कि डेंसिटी चेंज हो, यानी कि दरमियान में कोई हर्डल आ गया या कुछ चेंज कर दिया तो वो क्या करेगी, अपनी डायरेक्शन ही चेंज कर देगी। ये जितनी भी हाईलाइट्स हैं ये आपके क्विज बन सकते हैं, तो ये जितनी ये लाइनें आपने इनको एज इट इज याद कर लेना है। आगे बता रहे हैं बेंडिंग ऑफ लाइट रे। अब ये आपने एक जहन में रखना है कि ये आपसे एमसीक्यूज ये डायरेक्शन या इस तरह की कोई डायग्राम देकर आपसे पूछ सकते हैं कि अगर सिग्नल या लाइट इस तरह मूव करे तो इसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन। ये याद रखना है, रिफ्रैक्शन। और दूसरा है अगर ये डायरेक्टली टकरा के वापस आ जाए उसी एंगल से तो वो उसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन। और जो एक और है वो भी रिफ्रैक्शन होगा, लेकिन ये देखें ये जो एंगल है वो बिल्कुल सरफेस के ऊपर बनना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है फाइबर ऑप्टिक केबल। अब ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है, मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक एंड ट्रांसमिट्स सिग्नल्स इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ये जो कह सकते हैं ना आप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनमें से एक है। डेफिनेशन आपने याद करनी है। ग्लास का बना होता है या फिर प्लास्टिक का बना होता है और काम क्या करता है, सिग्नल्स जो कि रोशनी की शक्ल में आ रहे होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर देती है। ये आगे इसकी डायग्राम आप देख सकते हैं, यहाँ से कोई सिग्नल गया यानी कि लाइट का सिग्नल गया यहाँ पर, ये अंदर आप कह सकते हैं शीशा लगा होता है, ठीक है। तो शीशा क्या काम करता है कि उस पर रोशनी पड़े तो वो रिफ्लेक्ट कर देता है ना। तो इस तरह से शीशे या प्लास्टिक के मटेरियल को उन्होंने तैयार किया होता है कि रोशनी पड़ते ही वो दूसरी साइड पे रिफ्लेक्ट होता है। तो यहाँ से ये सिग्नल गया नीचे, यहाँ से टकरा के इधर, तो ये इसको कोर बोलेंगे, ठीक है। ये मूव ऑन करता करता रिसीवर तक पहुंच जाएगा तो इसको बोलेंगे ऑप्टिकल फाइबर। ये डेफिनेशन याद रखनी है। उसके बाद ये जो डायग्राम है ना इसको याद रखना है। आपसे पूछ सकते हैं ये वाला जो येलो एरिया है इसको क्या बोलते हैं, क्लैडिंग, कोर, क्लैडिंग, ये आपने बस याद रखना है। टॉपिक थोड़ा सा चेंज हो रहा है, वो है प्रोपगेशन मोड। सबसे पहले हम देखेंगे मोड। मोड दो तरह के होते हैं, एक होता है मल्टी मोड यानी कि एक से ज्यादा मोड, इस तक होता है सिंगल मोड जो कि बिल्कुल अकेला मोड होगा। तो मल्टी में आएगा स्टेप इंडेक्स और दूसरा आएगा ग्रेडेड इंडेक्स। ये डायग्राम आपने एक नजर देख लेनी है, हो सकता है आपसे पेपर में पूछ लें कि ये कैसे चीज बनती है। इसके अलावा बनाने के लिए नहीं आएगी, कोई एमसीक्यूज वगैरह आ सकता है कि बताएं ये किस चीज को डिफाइन कर रही है। नेक्स्ट डायग्राम है फाइबर कंपोजिशन, यानी कि फाइबर की कंपोजिशन कैसे होती है, बनाता ही कैसे है। ये क्लैडिंग लगी हुई है, ग्लास और प्लास्टिक कोर। जो मैंने मिड टर्म के एग्जाम दिए थे ना, तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि ये एक इस तरह की डायग्राम होती है, तो डायग्राम नहीं देते लेकिन पूछते हैं कि ये फलां जगह के आसपास, समझ लें ये क्लैडिंग है ना, तो आपसे पूछेंगे कि क्लैडिंग के साथ वाली जो चीज थी वो क्या थी, ग्लास और प्लास्टिक कोर कह सकते हैं,
इस तरह होता है, तो डायग्राम आपने एक नज़र लाजमी देख लेनी होती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है एडवांटेजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर के फ़ायदे क्या हैं या फिर डिसएडवांटेजेस, नुकसानात क्या हैं। तो फ़ायदा ये है कि हायर बैंडविड्थ होती है। बैंडविड्थ की डेफिनेशन आपने देख लेनी है, मिड टर्म का जो सिलेबस है उसमें आपको मिल जाएगी। लेस एटेन्यूएशन, लेस ईएम इंटरफ्रेंस, लाइट वेट, इनके इसका जो वेट होता है, वजन होता है, वो भी बहुत कम होता है। लेस कोरेसिव देन कॉपर, यानी कि कॉपर से कम होता है इसका कोर। इसके बाद अब ये जो आगे आ जाते हैं ना डिसएडवांटेजेस, इंस्टॉलेशन मुश्किल होती है, मेंटेनेंस ठीक करना मुश्किल होता है। यूनी डायरेक्शन, माशाल्लाह से एक ही डायरेक्शन में काम करता है। अगर सेंटर में कोई प्रॉब्लम हो जाए, सिग्नल वापस चाहिए हो तो वो नहीं आएगा, एक ही डायरेक्शन में काम करता जाएगा। और लास्ट पे इसका जो नुकसान है वो है कॉस्ट, बहुत ज्यादा महंगा होता है। आगे जो टॉपिक आता है वो है अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड को पढ़ा है, उसकी सारी केबल से रिलेटेड पढ़ा है। अब हम देखेंगे अनगाइडेड मीडिया क्या होता है, यानी कि बगैर केबल या वायर्स के मीडिया कैसे काम करता है। अनगाइडेड मीडियम ट्रांसपोर्ट वेव्स विदाउट यूजिंग अ फिजिकल कंडक्टर। सबसे पहली बात क्या है, फिजिकल कंडक्टर की जरूरत ही नहीं होती, ये आप पहले से जानते हैं, क्योंकि वो एयर के जरिए या वेव्स के जरिए मूव ऑन करता है। ऑफन रेफर टू वायरलेस कम्युनिकेशन, ये आपको समझाने की जरूरत नहीं है। कम्युनिकेशन क्या होती है, वायरलेस होती है। सिग्नल्स आर नॉर्मली ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है कि एक बड़े पैमाने पर एक चीज को रिलीज करना या ट्रांसमिट करना थ्रू फ्री स्पेस एंड दस आर अवेलेबल टू एनीवन हु हैज अ डिवाइस कैपेबल ऑफ रिसीविंग देम। और उसको कौन फाइंड आउट कर सकता है, वो वाली चीज या वो डिवाइस जो कि ये कैपेबिलिटी या ये सलाहियत रखती हो कि वो इसको एक्सेप्ट करे। अब आता है रेडियो वेव्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेंजिंग इन फ्रीक्वेंसीज बिटवीन 3 किलोहर्ट्ज एंड 1 गीगाहर्ट्ज। याद रखना है 3 किलोहर्ट्ज टू 1 गीगाहर्ट्ज, इनको बोलेंगे रेडियो वेव्स। और दूसरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्या होती हैं, जो कि रेंज कर रही होती हैं बिटवीन 1 एंड 300 गीगाहर्ट्ज। ये 3000 से लेकर 1 गीगाहर्ट्ज तक, ये एक सिंगल एक से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज तक। ये क्विज में आता है, आपको बार बार बता रही हूँ, ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छे से याद करने हैं। बल्कि अभी ये साथ साथ वीडियो को रोकें टॉपिक समझने के बाद और साथ ही वहीं से याद करते जाएं। आगे आता है माइक्रोवेव्स। अब माइक्रोवेव्स की क्या खासियत होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसी बिटवीन 1 to 300 हर्ट्ज आर कॉल्ड माइक्रोवेव्स। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 1 से लेकर 300 तक होती है वो होती है माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स आर यूनी डायरेक्शनल, यूनी का मतलब एक ही डायरेक्शन में काम करेंगी, यानी कि अगर यहाँ से सिग्नल इधर जा रहा है ना तो बस एक साइड पे ही सिग्नल जाएगा, दूसरी साइड से नहीं आ सकता उसी वक्त। व्हेन एन एंटीना ट्रांसमिट्स माइक्रोवेव्स दे कैन बी नैरोली फोकस्ड, यानी कि वो थोड़े से फोकस्ड होते हैं, आगे पीछे का कोई काम नहीं करेंगे, वो जो सिग्नल भेज रहे हैं बस वो सिग्नल ही भेजेंगे, कोई रिसीव नहीं करेंगे। आगे ये डायग्राम जरा सी देख लें आप, हो सकता है पेपर में देके पूछ लें ये कौन सा है। इसको बोलेंगे पैराबोलिक डिश एंटीना, हॉर्न एंटीना। आगे है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड वेव्स क्या होती हैं, आपको याद होगा अगर आपने स्लाइड्स अच्छे से गौर से वीडियो लेक्चर सुना है और अगर स्लाइड्स को पढ़ा है तो ये इंफ्रारेड तीसरी वेव है विद फ्रीक्वेंसी ऑफ 300 गीगाहर्ट्ज टू 400 टेराहर्ट्ज। इतनी ज्यादा इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। वेवलेंथ फ्रॉम 1 मिलीमीटर to 770 nanometer, can be used for short range communication. Infrared waves having high frequency, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, जैसा कि आपने ऊपर देख लिया है, cannot penetrate walls, prevents interference between one system and another. तो आज के लेक्चर के लिए तो इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, अल्लाह हाफिज।